और माता मैना ने तुरंत बोलना प्रारंभ किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? महाराज जी ने भली बात समझाया, रे वो भोलेनाथ की लीला है, अभी जानते नहीं हो, वो चमत्कार करेंगे ऐसा कि आप प्रसन्न हो जाओगे। बहुत समझाने पर भगवान भोलेनाथ का परीक्षण करने के लिए आगे आई, और जैसे आगे पहुंची है महाराज, बढ़िया आरती की थाल सजाई, दीपक जलाया और एक पात्र में जल रखा, अक्षत रखा, और जैसे ही पहुंची महाराज उस स्वरूप को देखा, और जो हाथ में थाली थी पूजन के धड़ाम से छूट गई, हाथ से पटक दिया मानो और धड़ाम से गिर पड़ी। और पीछे से एक देवता आया, अरे बाबा आपका तो अपमान हो गया था। क्या अपमान हुआ? आपकी सासू माँ ने आपको देख करके अरे पूजन की थाल पटक दिया, आपका अपमान हो गया। बाबा ने कहा नहीं नहीं अपमान नहीं हुआ। क्या कैसे नहीं हुआ? कहा हमारी माँ ने सोचा कि जिनके सिर पर गंगा मैया बैठी उनके सामने जल का क्या काम? अच्छा चलो दीपक क्यों फेंका? अरे जिनके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा बैठे हैं उनको कोई दीपक दिखाएगा क्या? कोई चंद्रमा को दीपक दिखाता है, इसीलिए दीपक फेंक दिया। तो जहां पर संबंध बनाना होता है ना, वहां पर कमियां नहीं देखी जाती महाराज। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, हम कभी ढूंढने नहीं आए, हम तो अपने स्वामी के आदेश पर आए हैं, हम तो विवाह करके जाएंगे। और इतने में भोलेनाथ ने दिव्य राजकुमार का स्वरूप बनाया, और जब दिव्य स्वरूप बनाया तो विवाह की विधि प्रारंभ हुई। विवाह में एक विधि होती है जिसमें 3 पीढ़ियों के नाम पूछे जाते हैं, शाखोच्चार, और स्वयं भगवान वेद वही आकर के ब्राह्मण के रूप में विवाह करा रहे हैं। तो वेद भगवान तो जानते हैं कि बाबा की 3 पीढ़ी में कौन कौन आता है। भाई उनका ना तो कोई पिता ना उनके पिता का कोई पिता। भाई जब वो स्वयं अजन्मा है उनका कौन पिता हो सकता है? तो वेद पुरुष भगवान ने हास्य विलास के लिए पूछ लिया, बाबा एक विधि है। कहा क्या विधि है? कहा 3 पीढ़ियों का नाम बताइए, तब हम शाखोच्चार पढ़ेंगे। कहा ठीक है। बाबा जानते थे कि ये हास्य विलास में पूछना चाह रहे हैं। पूछा, कहा हमारी 3 पीढ़ी में हमारे पिताजी का नाम लिख लीजिए, ब्रह्मा जी। कहा ठीक। बाबा आप उनके पिताजी का नाम बताइए। कहा उनके पिताजी का नाम लिख लीजिए, नारायण। और कहा बाबा एक नाम और बता दीजिए बस। हाँ अपने ये जो नारायण है इनके पिताजी का नाम बता दीजिए, बस आगे की विधि प्रारंभ हो। बाबा को आ गया थोड़ा सा क्रोध। कहा बहुत पिताजी का नाम पूछते हो, जाओ। हमारे पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता नारायण, और नारायण के पिता हम। बोलो शंकर भगवान की जय। अब लिख लो, पूजन विवाह करवाना हो तो करवाओ, नहीं तो आगे की व्यवस्था देखें। तो ये तो हास विलास की बात हो गई। दिव्य विवाह संपन्न हुआ, और बाबा के विवाह में सारे देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर सब उपस्थित हैं, और सब बड़े प्रेम से बाबा के विवाह में सम्मिलित हुए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गौरी मैया की जय। अरे गौरी के दुल्हा, गौरी के दुल्हा, अरे सलोना हो कोई तो